तो जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। शिक्षा बेटा एक ऐसी चीज़ है जो जितना पिएगा, जो जितना काम करेगा इसके ऊपर, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। जो जितना पढ़ेगा, जितना करेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। इस बात को अपने ज़हन में बैठा लो। शिक्षा वो चीज़ है जो आपको कम वक्त में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करवा सकती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता बेटा कि शिक्षा क्या चीज़ है। जितना शिक्षित रहोगे, जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितनी किसी भी चीज़ की नॉलेज लोगे, उतना ही आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रादर देन कि आप कुछ भी करके पैसा कमा लो। कमा सकते हो, बट जो शिक्षा है ना, एक अलग लेवल का सुकून देती है। तो बेटा जो आपका सुकून खोया हुआ है ना 8.3 एक्सरसाइज में, चलो इसको आज मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपसे इस सुकून को दूर करने की। हैं सर आप ऐसे दूर करोगे? नहीं रे मुन्ना, मैं वापस लेके आऊँगा, टेंशन मत ले। देख प्यारे बच्चे, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ मोस्ट टफेस्ट एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री NCERT। इसको बहुत से ट्यूटर, बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं सर वेरी टफेस्ट एक्सरसाइज, वेरी टफेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन EBS सर के साथ जो ज्वाइन है डेफिनेटली उसको टफ लग ही नहीं सकती, क्योंकि बेटा पढ़ाता ही इतना ईजी हूँ मैं। समझ में आया क्या? चल देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द साइन ए sec a एंड tan a इनटू cot a। तो बच्चों इनको हमें कन्वर्ट करना है कॉट में। आप लोग मुझे बताओ साइन की ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जहाँ से कॉट आ सकता है? याद करो सर, एक आइडेंटिटी तो मुझे याद है, और वो क्या है? वो ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। राइट? हाँ बेटा आप एकदम सही पकड़े हो, एकदम राइट जा रहे हो। तो सर कॉसेक ए को क्या मैं ऐसा लिख दूं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। डेफिनेटली। तो बेटा मेरे पास क्या बन गई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने रीअरेंज कर दिया है। क्लियर? अब ध्यान से देख, रेसिप्रोकल कर दे फटाफट। तो जैसे आप इसको बच्चों रेसिप्रोकल करोगे, सामने वाली क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लो भैया एक तो कन्वर्ट हो गई। तो साइन ए को बच्चों मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में? कॉट की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? एक बच्चा मुझसे पता क्या बोला? सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर होता है। मैंने कहा बेटा मेरे प्यारे शक्तिमान, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर तू उसको दोबारा कॉसेक के कन्वर्ट कर देगा तो ये सेम थिंग अगेन मिल जाएगी। ऐसा नहीं करना है मुन्ना, ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट सेक ए को करना है कॉट ए में। सर एक रिलेशन मुझे और याद है, और वो क्या मुन्ना? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सर ये सेक स्क्वायर ए होता है। याद है क्या? और इसको करना है सेक ए को। एक काम करते हैं, कुछ मत करो, करो फटाफट। आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? बोलो फटाफट। ये होगा मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। tan को बच्चों में रेसिप्रोकल किया तो कॉट में जाता है, सबको पता है ना कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। कैसे सर? बेटा ध्यान दे, तूने क्या लिखा था? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। मैंने इसी का यूज़ यहाँ पर किया है। बोलो स्वाहा। देखो बच्चों आगे देखो, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? सेक ए इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सर इसको सॉल्व करने की नीड है क्या? बिल्कुल भी नीड नहीं है मुन्ना। पूछो क्यों? क्योंकि सर उसने कहा कॉट में कन्वर्ट करना है बस। तो इसके अलावा दिमाग का यूज़ मत करना प्यारे बच्चों। नाउ सेक तो बहुत इजी हो जाएगा। सेक तो हो गया ना। tan तो काफ़ी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मैं जानता हूँ ना tan a है ना, तो tan a 1 अपॉन क्या हो गया बच्चों? cot a हो गया। राइट?
बात समझ में आई? अगर समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना यार, एटलीस्ट एक फ्रेंड से तो बोलो यार सब्सक्राइब कर दे सर का चैनल, समझे? अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, वरना कोई नीड नहीं है, टेंशन नोट, जब समझ में आए तब शेयर कर देना, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अगेन हमको, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में कन्वर्ट करने हैं बच्चों हमें? इस बार कन्वर्ट करने हैं सेक ए में। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, राइट? बच्चा पार्टी आप लोग मुझे बताओ, अगर सेक में कन्वर्ट करना है तो मैं शुरुआत एक इजी स्टेप से करता हूँ। पहला क्या है? कॉस ए। बच्चों कॉस ए क्या होता है? 1/sec ए, ठीक है बच्चों? लो फर्स्ट थिंग कन्वर्ट हो इस। सेकंड थिंग जो इजी है पहले वो करो। मेरे पास क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू बच्चों sec स्क्वायर ए। तो tan को sec में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसको वहाँ लेके जाओगे तो sec स्क्वायर ए -1 कर दिया। ये मैं बच्चों पावर हटा दूंगा तो क्या हो गया? ये अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1। लो भैया 2 कर दिए। थर्ड वन देखो बच्चों, थर्ड वन कौन सा करने वाले हम लोग? एक बात बताओ, आपको फॉर्मूला याद है क्या? कौन सा वाला सर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेक में। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को रेसिप्रोकल कर दो फटाफट, तो क्या हो गया? 1/sec स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या था? पावर 2, तो उसका अंडर रूट ले लो। लो भैया साइन भी कन्वर्ट हो गया। अगर साइन हो गया तो बच्चों फोर्थ वाली तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। क्यों? cosec ए क्या होता है? 1/sin ए होता है, राइट? तो ये क्या हो गया मेरे पास? ध्यान से ऑब्जर्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। 1/, यहाँ से क्या आएगा? √/sec स्क्वायर ए -1 और ये रूट ऊपर जाएगा, मीन्स ये कन्वर्ट हो गया। लो बच्चों sec ए अपॉन √/sec स्क्वायर ए -1। क्लियर? तो बच्चा ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने साइन कन्वर्ट कर दिया, कॉस कर दिया, tan कर दिया, कॉट को क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल कर दोगे इधर। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अच्छा लो सर कॉट भी कर ही देता हूँ, आप लोग ना मानोगे नहीं। लो बेटा कॉट ए क्या होता है? 1/tan ए होता है, राइट? बच्चों tan क्या है हमारे पास? ये तो लो 1/√/sec स्क्वायर -1। क्या सारे रेशियो कन्वर्ट कर दिए मैंने? तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हुए कंप्लीट। फिर भी किसी को दिक्कत होती है, मैं अवेलेबल हूँ, बिंदास होके अपना डाउट आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप फटाफट नोट कीजिए बच्चों, प्लीज डू दिस। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा हो गया? 2 तक डन। अब 3 हमसे क्या बोल रहा है? बहुत ध्यान से देखो, टफ नहीं है यार। आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी जिसको लर्न है उनकी कमांड बहुत इजीली बनेगी। बट टेंशन नॉट, जिसको याद भी नहीं है मैं साथ साथ बताने वाला हूँ, टेंशन नॉट बच्चों। देखो 3 का फर्स्ट पार्ट, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है बच्चा पार्टी? ये सारे MCQs है मेरे पास, राइट? अगर दोनों में से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 9 मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या? तो जैसे ही 9 कॉमन लिया बच्चा, ये क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। और आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट? क्या कि 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर ए होता है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर इस tan स्क्वायर ए को मैं वहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। यहाँ क्या बचेगा? ओनली 1। तो बेटा इसकी प्लेस पर मैं 1 रख सकता हूँ, तो 9 × 1, आंसर क्या हो गया फाइनली? 9। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो बच्चों, दे ऑल आर MCQs। तो 9 के फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रूथ है। सेकंड सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था,
और फिर बताता हूँ ये एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन जो बच्चे मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो जानते हैं कि इनको साइन और कॉस की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। बच्चों करो फटाफट। तो 1 प्लस टेन थीटा क्या होगा मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों टेन थीटा की वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में ये होती है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई ऑफ, बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और बच्चों सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस कोसेक को हम लोग लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, राइट। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो प्लीज़, बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ। और बच्चों एलसीएम कितना आ गया, ये तो मेरे पास सर कॉस थीटा आ गया, राइट। क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ, जस्ट वेट, प्लस बचेगा 1, राइट। नाउ अगेन यहाँ मेरे पास इसका एलसीएम कितना होगा, नाउ दिस विल बी साइन थीटा। बच्चों अगेन मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास कॉस थीटा माइनस 1। आप अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे हो और चीज़ों को बखूबी सीख रहे हो तो देखो बच्चों, अगर मैं इस वाले थिंग को x से एज्यूम कर लूँ तो a मान लो a और इसको b, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शाबाश मेरे शेरों। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई, बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, सर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, राइट। ध्यान से ऑब्जर्व करो फिर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो ध्यान से बच्चों अगेन प्लीज, क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय, बच्चा पार्टी ये हो गया मेरे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। आप अगर बहुत ध्यान से फिर से ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी आइडेंटिटी है आपके पास, याद है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ बच्चों दिस विल बी बिकम इक्वल टू 1। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 1 हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये हो गया प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 1, तो दे ऑल आर कैंसिल। क्या बचेगा ऊपर बचा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा होल डिवाइड, बोलो बच्चों अगेन साइन थीटा मल्टीप्लाई ऑफ कॉस थीटा, कॉस से कॉस, साइन से साइन, अल्टीमेटली वी हैव गॉट द आंसर 2। और ऑप्शन नंबर इसका सेकंड का 2, सी ऑप्शन इज राइट, क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, और ये 2 स्टेप में हो जाएगा मैक्सिमम। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग प्लीज़। अब बोर्ड पे देखो, सेक ए को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 अपॉन कॉस ए, और 10 को साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर। बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1 माइनस साइन ए। अगर इनका मैं एलसीएम लेता हूँ बच्चों, क्या आ गया मेरे पास, कॉस ए, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। चलो एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, कॉस ए एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई ऑफ 1 माइनस साइन ए। बच्चों अगेन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या होता है फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये हो गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन क्या चल रहा है बच्चों, कॉस a, क्लियर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा बच्चों,
ये होगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सर आपने ये कैसे लिख दिया? बेटा याद कर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या रख दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर है। एक को से कॉस कैंसिल आउट, आंसर विल बी कॉस ए। नाउ द ऑप्शन इज, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास डी, कॉस ए। अगेन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आपको सबको क्लियर हो रहा होगा, और जिस बच्चों को लगता है मैं इस वक्त तेज पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ अपनी स्पीड को स्लो कर दो, 0.75 पे कर दो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन करना है तो वीडियो का साइज भी थोड़ा छोटा रखना है और कम टाइम में मुझे सॉल्व करना है। क्लियर? आपको लगता है फास्ट हो रहा है तो प्लीज़ 0.75 पे स्पीड जाके करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, अरे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही किया था। देखो बच्चों, तो ये होगी मेरे पास सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। कौन सी वाली? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर ए, राइट? अरे सर आप तो सब कुछ साथ साथ पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा, मेरा काम ही इतना है बस। कॉसेक स्क्वायर ए को, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? साइन ए होता है। तो मैं इसका जैसे रेसिप्रोकल करूँगा तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरे पास? साइन स्क्वायर ए, और सेक का क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर ए। सॉल्व करोगे क्या हो गया मेरे पास? टेन स्क्वायर ए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? लेट्स चेक द ऑप्शन। द ऑप्शन नंबर 3 का 4 मीन्स अवर आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली। तो आंसर हो गया हमारे पास दिल्ली। प्यारे बच्चों, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब का ध्यान रखो। समझ में आ रहा है तो एक फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा दो यार फटाफट। इतना एक्सपेक्ट तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। प्लीज़ डू दिस फास्ट। यार देखो, अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 से मैं सब लिखवाने वाला हूँ, अब बहुत ध्यान से समझना। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो MCQs में आस्किंग होंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी तक वैसे आस्किंग नहीं हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो हो सकता है इस साल आ जाए। बट क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं करवाने वाला हूँ, तसल्ली से करवाऊँगा, आराम से करवाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, और एक एक स्टेप सिखाऊंगा कि आप लोगों को अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन। और आपका फियर, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका फियर ख़त्म कर कर ही मैं जाऊँगा यहाँ से। ये EBS सर का प्रॉमिस है, लेकिन कंडीशन है कि आपको भी स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ गए? तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन क्या सबसे पहले वो ऑब्जर्व करो। फर्स्ट थिंग याद रखना, 99.99% क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे आपको, और वहाँ से इजीली हो जाता है। चाहे वो टेन गिवन हो, सेक गिवन हो, कॉट गिवन हो, कॉसेक गिवन हो, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस की फॉर्म। तो सर 0.001% वाला केस, बेटा वो क्वेश्चन बच्चा वही करेगा जिसकी प्रैक्टिस पे कमांड बहुत अच्छी हो चुकी है। तो सर हम किस में काउंट होते हैं? बेटा तुम तो मेरे लिए 100% में काउंट होते हो हमेशा। क्लियर? तो ध्यान से ऑब्जर्व करना प्यारे बच्चों। एक स्टेप तो ये साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। सेकंड, अपने माइंड का एक पार्ट RHS में जरूर रखना कि हमें सामने प्रूव क्या करना है। तो बच्चों देखो ध्यान से, मैंने LHS लिया, फर्स्ट स्टेप वही साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बच्चों कॉन्सेप्चुअल थिंग्स मैं यहाँ लिखूंगा और आप ध्यान से देखना, ठीक है क्या? एक काम करते हैं ना यार, बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं वही सॉल्व करता हूँ, ठीक है? देखो ध्यान से बच्चों, मेरे पास ये बताओ कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सर ये तो मेरे पास 1/sin थीटा होता है। क्लियर? और ये क्या होता है बच्चों? ये होता है मेरे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसकी पावर 2। अब यहाँ पे आप लिखोगे
क्या लिखोगे? जो भी आपने यूज़ किया है। और आपने क्या यूज़ किया है? आपने बताया कि मेरे पास कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। एंड आपने क्या यूज़ किया बच्चों? कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर हो रहा है, एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप, वहाँ क्या प्रूव करना है इस पर निगाह रखना प्लीज़। बच्चों दोनों का एलसीएम लो। सर एलसीएम तो मेरे पास इसका आ गया साइन थीटा, होल स्क्वायर चल रहा, चलने दो। तो बच्चों ये 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी बहुत प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ाई की है, तो बच्चों ये पावर में सेपरेट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। इसका मतलब सर आपने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया ये बताओ बस। बेटा मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ए बी की पावर, अगर सॉरी नॉट ए बी, ए अपॉन बी की टोटल पावर या होल पावर एन होती है। क्या होती है बच्चों? एन हो तो हम इसको ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन लिख सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं और कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाला हूँ। एक कॉन्सेप्ट इसमें मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये कहाँ से ले आए? बेटा याद कर, मेन आइडेंटिटी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चा पार्टी मैंने कॉस स्क्वायर को उस तरह भेज दिया, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसमें कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? बेटा मुझे ऊपर लाना 1 माइनस कॉस थीटा, समथिंग मुझे दिख रहा है, तो इसमें तो नीचे कॉस नहीं है, अल्टीमेटली है तो यही रास्ता मेरे पास। तो देख बच्चे ध्यान से, ये 1 माइनस कॉस थीटा का बच्चों होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा एक बात बता, क्या मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर तो भैया कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मुन्ना। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा दे यार, इतना तो कर दे कम से कम सर के लिए, गधेड़ा। देख बच्चे, अब मैं अगेन यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ, कौन सी वाली? सर ये वाली। कौन सी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। करूँ क्या? नहीं करूँगा। पूछो क्यों? क्योंकि सर ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए ना, अगर कन्वर्ट कर दिया तो खेल ख़त्म हो जाएगा। फिर सर आपने क्यों लिख दी? बेटा जब तक तुझे डिफरेंस क्रिएट नहीं करूँगा तो तू यही करेगा गधा। और मेरा कोई भी शक्तिमान एक बच्चा भी गधा नहीं है, उसको पता है सर जो करवाएंगे अच्छा करवाएंगे, तो ये अपने को यूज़ नहीं करनी थी। सर इसको तो यूज़ करूँगा ना मैं 100%। अब आया लाइन पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ऑफ ए माइनस बी। ध्यान रखना बच्चों, 3 डॉट में लिखना आपको ऐसे, समझ गया ना? थोड़ा गैप बना के लिखना, मेरे पास गैप कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो आप लोग, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। सर ये कैसे? बेटा ये ऐसे, ए की पावर अगर मेरे पास 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है ना? बेसिक प्रॉपर्टी, राइट। बच्चा पार्टी अपॉन बोलो तो ए 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये टर्म और ये टर्म क्या हुआ? कैंसिल। तो बच्चा पार्टी ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही क्या है मेरे पास? यही तो है सर RHS, हैंस प्रूव। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। फटाफट वीडियो पॉज करके जल्दी से जल्दी लिख लो बच्चों इसको, डू दिस फास्ट प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या बोलता है? फर्स्ट तो आपको क्लियर है बच्चों, सेकंड देखो ध्यान से प्लीज। ये बोल रहा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a आपको प्रूव करना है। अगेन मैंने LHS लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। सर आपने तो कहा था साइन कॉस में कन्वर्ट करना, ये तो ऑलरेडी गिवन है साइन और कॉस की फॉर्म में। तो बेटा ध्यान से एलसीएम ले ले बस, ठीक है। चल एलसीएम लेता हूँ मैंने एलसीएम लिया, कितना आएगा बच्चों? ये आ गया मेरे पास सर cos a मल्टीप्लाई 1 प्लस
साइन ए। क्लियर बेटा? उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका डिवाइड करने पर कॉस ए बचेगा, इनटू कर दो तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बचेगा, इसका डिवाइड करोगे इसके अंदर तो ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है? एलसीएम लेना आता ना भैया, या वो भी नहीं आता? अगर वो भी नहीं आता कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट क्लास में वो भी सिखा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है कुछ भी सिखाने में, लेकिन तुम सीखो कम से कम। उसके बाद बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें सामने का चाहिए 2 समथिंग चाहिए। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, सर इसको ओपन करते हैं तब देखते हैं क्या होगा। अरे मुझे गधे पैसे दिख रहा है, कॉस स्क्वायर है यहाँ से आएगा, साइन स्क्वायर है यहाँ से आएगा, 1 हो जाएगा, बात खत्म। फिर भी सर लिखो ना प्लीज़। ओके, तो कॉस स्क्वायर है प्लस ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स साइन ए, और होल डिवाइड क्या चल रहा है बच्चों, कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। शक्तिमान मत बन जाना, कहीं इसका भी मल्टीप्लाई करके दिखा दो कि नहीं मैं तो हीरो हूँ, बेटा एल लग जाएंगे बिना कहे। समझ में आ रही है बात? तो जितने स्टेप कह रहा हूँ उतना ही फॉलो करना। मैक्सिमम केसेस के अंदर यही कोशिश करना कि डिनोमिनेटर के अंदर तेरी मैक्सिमम चीज़ें मल्टीप्लाई फॉर्म में होनी चाहिए। समझ गया? तो बच्चा ध्यान से ऑब्जर्व कर। सर ये क्या आपने यूज़ कर लिया? बेटा मैंने यहाँ यूज़ किया ये वाला फॉर्मूला, और वो कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ए की प्लेस पे क्या है 1, बी की प्लेस पे क्या है साइन ए। मैंने ओपन किया। ठीक है बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1 होती है, और क्या बच रहा है 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ए। होल डिवाइड बोलो। सर इसको तो आपने कहा टच ही नहीं करना, वेरी गुड, अब तू समझा ध्यान से। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, सर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, और वो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर वही आइडेंटिटी का यूज़ किया है। समझ में आया मुन्ना? तो बेटा 1 प्लस 1 2, और 2 दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ क्या? तो जैसे 2 कॉमन लूँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। समझ गए? होल डिवाइड। अरे सर ये तो कुछ दिख रहा है अब। बेटा मुझे बहुत पहले से दिख रहा था कि तुझे कुछ नहीं दिख रहा है, गधा कहीं का। ये कैंसिल आउट। तो बच्चों ये क्या हो गया मेरे पास 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए को रिवर्स कर दो, वो क्या होता है सेक ए होता है। सर ये कैसे, बेटा लिख दे रीजन, ये भी ले, इसका भी लिख ले। मेरे पास कॉस ए बच्चों क्या होता है, ये 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक है? तो कॉस ए का रेसिप्रोकल करने पे क्या मिलेगा सेक ए, और यही मेरे पास क्या है प्यारे, यही तो है RHS। हो गया प्रूव। 4th का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया डन। तो लाइक तो एक कर दे कम से कम मेरे भाई, मुझे भी तो पता लगे तूने मेरी वीडियो देखी है। कमेंट कर दे, एक बच्चे से शेयर करवा दे कम से कम, सब्सक्राइब करवा ले, इतना तो एक्सपेक्ट मैं कर ही लूँ तुझसे कम से कम। जल्दी कर मुन्ना फटाफट, प्लीज़ डू दिस। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, ये क्या बोलता है, बोलना क्या है, हर किसी क्वेश्चन में कर तो हम वही रहे हैं, LHS लेके RHS प्रूव कर रहे हैं। और कई क्वेश्चन में सर ऐसा भी तो होता है जहाँ LHS और RHS दोनों ही प्रूव करने पड़ते हैं। सब्र रख शक्तिमान, वो क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा सब्र रख। देखो बच्चों यहाँ मेरे पास समथिंग कि मैंने मुझे ये प्रूव करना है। मैंने LHS लिया, कॉन्सेप्ट एक ही याद करना है, और वो क्या सर, सबसे पहले साइन हो, सॉरी कोई भी थिंग गिवन हो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो आप। ठीक है बेटा, ध्यान से देख। तो टेन थीटा बेटा क्या होता है मेरे पास, सर ये तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड। बच्चों कॉट थीटा को बोलो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिक फंडा, यहाँ पर आ जाओ। कॉट को बोलो बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइड। इसको करो कन्वर्ट करो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कन्वर्जन तो सबको अब आ गया होगा, मैं पहले ही बहुत सी वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बताया था मैंने आपको। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप बेटा, तो ये कॉस थीटा नीचे जंप कर जाएगा। ठीक है जी सर, तो लो ध्यान से,
साइन थीटा होल डिवाइड बाय कॉस, नीचे जंप करवा दो, करवाया सर। इनका एलसीएम बोलो, इनका एलसीएम आएगा मेरे पास साइन थीटा। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अगर आप लोग तो ये मेरे पास हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। प्लस चल रहा है, एज इट चलने दो। सेम वे में जैसे कॉस जंप किया था, साइन भी क्या करेगा, साइन भी जंप करेगा, और साइन भी जंप करेगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो बच्चों कैसे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम बोलो इसका भी, इसका एलसीएम है इस बार हमारे पास कॉस थीटा, राइट। बच्चा पार्टी एलसीएम लोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब ये साइन वाले चाचा ऊपर मूव कर जाएंगे, कॉस वाले चाचा ऊपर मूव कर जाएंगे। तो कल पता क्या हुआ, मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो जैसे मैंने कहा ये चाचा ऊपर चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था बीच में डिस्कशन टाइम में। तो मैंने कहा ये चाचा जी किसके हैं, तो एक बच्चा कमेंट करता है सर ये चाचा आंटी जी के हैं। समझ में आया बात? तो बेटा ऐसे कमेंट चलते रहने चाहिए, बट स्टडी पर ही फोकस करना, कहीं आंटी वो फोकस करना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। चलो साइन थीटा को बेटा ऊपर लेके जाओगे, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड, ये क्या चल रहा है सर, कॉस थीटा इंटू ऑफ साइन थीटा, और माइनस बच्चों सर माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कॉस तो ऊपर पहुंच गया, ठीक है सर पहुंच गया, ये लो कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड, क्या बचा यहाँ पे, बचा मेरे पास साइन थीटा इंटू ऑफ। बच्चा पार्टी ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, क्यों ना मैं इसको भी सिमिलर बना दूँ इसकी तरह। अगर ऐसा करूँगा तो सर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का डिवाइड। तो एक काम कर, माइनस कॉमन ले लिया, तो जैसे कॉमन लेगा इसका साइन प्लस हो जाएगा और इसका माइनस, कर दे फटाफट, सोच क्या रहा है। तो ये हो गया मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लो बेटा। क्लियर? अब सर कैसे करें, अब तो फिर फंस गए हम लोग। बेटा ध्यान से अगर देखेगा ना तो 2 स्टेप में फिर आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। वो कैसे, एक काम कर, मुझे तो कुछ दिख नहीं था, तू ही दिख सकता है। वो कैसे सर, बेटा सबका एलसीएम ले ले, ठीक है चलो एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो जैसे ही आप सबका एलसीएम लोगे तो हमें क्या दिखाई दिया सर, मुझे तो ये दिखाई दिया कि इनका एलसीएम आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा और मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? अबे बेटा मैं स्लो कर रहा हूँ, टेंशन मत ले, तू आराम से पढ़ाई कर बस, और ध्यान से देख, और फिर भी नहीं देख सकता तो वीडियो पॉज कर, अगेन खुद ट्राई कर। नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्रीवियस कर, दोबारा से देख, समझ में आया। चलो बच्चों इसका मेरे पास एलसीएम ही आ गया, डिवाइड इसका करना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा साइन थीटा, और साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया मेरे पास साइन क्यू थीटा। सेम में बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। सर क्या मैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दूँ? 100% लगा दे बेटा, जैसे ऐसा करेगा ना तेरे को आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देख बच्चों, तो ये मैंने क्या किया, ए माइनस बी, राइट, इंटू ऑफ क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी और प्लस बच्चों बी स्क्वायर। क्लियर? होल डिवाइड में क्या चल रहा है, होल डिवाइड में मेरे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा अगर ध्यान से देखेगा ना तू, क्या करेगा, ध्यान से देखेगा तू तो देख साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हुआ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, प्लस क्या बचा, ये बचा मेरे पास साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा, और होल डिवाइड बच्चों, होल डिवाइड साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्प्लिट करूँगा। तो बेटा जैसे स्प्लिट करूँगा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऊपर क्या बच रहा है बच्चों, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा डिवाइड बाय स्प्लिट किया है ना हमने सर, हाँ बेटा स्प्लिट किया है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, प्लस इसको रिवर्स करोगे, कॉस का रिवर्स क्या होगा, सेक थीटा, साइन का मल्टीप्लाई कॉस सेक थीटा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, हाँ सर यही प्रूफ करना था, मीन्स ये हो गया मेरे पास RHS के इक्वल। Therefore, this will be completely proved by EBS sir. लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर, एक फ्रेंड से बोल भैया सब्सक्राइब कर दे, सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते ही सिखा देते हैं, समझा क्या, जल्दी कर फटाफट प्लीज डू दिस। तो देख मुन्ना आगे क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। आप लोग कह रहे थे ना सर कई क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे जहां LHS और RHS दोनों ही प्रूव करने होंगे, ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। मैं LHS से भी कर सकता हूं, ऐसा मेरे लिए कोई बिगड़ डील नहीं है, बट आप लोग ट्रैप होना स्टार्ट हो जाओगे। इतना थिंकिंग करना है क्यों यार, जब हमें एक सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट स्टेप EBS सर आपको देने वाले हैं, तो टफ क्यों सोचना जब कोई चीज़ ईजीली हो सकती है, राइट। तो देखो बच्चों मैंने LHS ऑलरेडी लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेप वही जो हमेशा करते हैं, आप कन्वर्ट करो साइन और कॉस की फॉर्म में, 1 + 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइड, बोलो बच्चों 1 अपॉन कॉस ए, क्लियर। ऊपर का एलसीएम बताओ, ये वाले चाचा ऊपर मूव कर जाएंगे तो ये ऊपर पहुंच गए कॉस ए, ठीक है बच्चों, और इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम आएगा कॉस ए, तो यहाँ बचेगा कॉस A + 1, ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो बच्चों अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास, 1 + cos A बचा, ठीक है। अगर इतना बचा तो जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, चाहे तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई बिगड़ डील नहीं है। तो मैंने कहा था ना आपको RHS पर थोड़ी निगाह रखना, ठीक है, तो अगर RHS में मुझे निगाह रखनी है तो बच्चों मुझे RHS में क्या चाहिए, 1 - cos A चाहिए। तो एक काम करो, मैं इसी को आगे प्रोसीड कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो बेटा अगर 1 - cos A चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - cos A का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और 1 - cos A का डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा करने से एक्चुअल थिंग्स पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं भैया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ठीक है। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, A + B मल्टीप्लाई A - B, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 - cos स्क्वायर A होल डिवाइड बाई 1 - cos A, क्लियर। और बेटा 1 - cos स्क्वायर A मेरे पास क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर A मेरे पास क्या होता है बच्चों, ये होता है साइन स्क्वायर A, और होल डिवाइड क्या चल रहा है, होल डिवाइड है मेरे पास 1 - cos A। सर ऐसा कैसे लिखा आपने, बेटा कितनी बार तो आइडेंटिटी लिख चुका हूँ मैं, साइन स्क्वायर A + cos स्क्वायर A = 1 होती है ना। तो ध्यान से देख, तो ये 1 - cos स्क्वायर A चाहिए तो cos स्क्वायर A को वहाँ लेके जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर A = साइन स्क्वायर A, और बच्चे यही क्या है मेरे पास, RHS हो गया। ले भैया समझ में आ गई बात क्लियर। अगर आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दे यार, एक फ्रेंड को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, कम से कम बोलना शेयर करने के लिए, जल्दी प्लीज डू दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग वेट करो, जल्दी डू दिस प्लीज। मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन इन 8.3, ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है आपको, अभी देखोगे तो आप भी समझ जाओगे। और ये क्वेश्चन वो ऑर्डिनरी बच्चे ही बाद में भी कर पाएंगे जिन्होंने एक्चुअली में इनकी प्रैक्टिस की होगी, अदरवाइज ये अच्छे शहंशाहों से सॉल्व नहीं होता है, सर टीचरों से उनसे भी अच्छे से नहीं होता है बच्चों फर्स्ट टाइम में। तो गारंटी इस बात की, कोई नवा टीचर बने तो बोल देना उसको EBS सर का क्वेश्चन कर दे फटाफट विदाउट एनी हिंट, नहीं कर पाएगा भाई। चल ये क्वेश्चन मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चों। वन ऑफ द क्वेश्चन सर आपने कहा था साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। अगर बेटा ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं तो आप क्या क्या और अप्लाई कर सकते हो, मुझे तो कुछ सर समझ में नहीं आता कि मैं और इसमें क्या अप्लाई करने वाला हूं और क्या अप्लाई नहीं करने वाला हूं। समझ आया बात आपको? अगर बात समझ में आती है तो बच्चा पार्टी ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो
और आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सर एक काम करूँ तो, और वो क्या, इसके अंदर साइन का मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आई बात, और साइन का इसके अंदर डिवाइड कर दो। ऐसा काम हमने कहाँ किया, ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, नॉट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अगेन मैंने यहाँ भी यही किया, साइन ए का मल्टीप्लाई किया और साइन ए का डिवाइड किया, ठीक है। कई बच्चों को ये बेतुका लग सकता है बट कोई बात नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक। बच्चों इस वाले साइन को मैं एज इट छोड़ रहा हूँ और इसको अंदर लेके जा रहा हूँ। सेम प्रोसेस मुझे यहाँ करना है, न्यूमरेटर वाला साइन यहीं छोड़ना है और ये वाला साइन अंदर लेके जाना है, क्लियर। तो बच्चों आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ साइन बचेगा, यहाँ साइन बचेगा, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो 1 साइन है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया मेरे पास कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 बचेगा, और ये प्लस -1 प्लस क्या बचेगा बच्चों 1 साइन ए, साइन ए का रिवर्स कॉसेक ए, क्लियर, होल डिवाइड। अगेन बोलो यहाँ पर, ये मेरे पास सर कॉट ए प्लस साइन ए का डिवाइड साइन से 1 और माइनस कॉसेक ए। थोड़ा इसको रीअरेंज करूँगा बच्चों, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ब्रैकेट में लिखो, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, -1 होल डिवाइड बाय, बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है, +1। अब ध्यान से देखना मैंने ऐसा क्यों किया। बच्चा पार्टी आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, और वो कौन सी आइडेंटिटी थी, ये वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है मेरे पास, ये कॉसेक स्क्वायर ए होती है। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इट मीन्स क्या मैं 1 की प्लेस पर ये थिंग यूज़ कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, राइट। तो बच्चों देखो, अगर ऐसा कर सकता हूँ तो ये मेरे पास हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में मैंने लिखने को कहा था माइनस, बच्चों अगेन लिखो इसको, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, और होल डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, जो चल रहा है एज इट लिखते जाओ, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। सर यहाँ पर आपने क्यों नहीं लिखा 1 की प्लेस पे, जैसे ऊपर लिखा न्यूमरेटर के अंदर, बेटा इतना ही ट्विस्ट है, बस इतना ही ट्विस्ट है कि एक प्लेस पे करना है, सेकंड प्लेस पे चेंज मत कर देना भूल कर भी, वरना क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे। नाउ बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेरे पास ये क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। बच्चा पार्टी मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, देखो प्लीज़। तो ऊपर क्या चल रहा है मेरे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस, इसको बच्चों आइडेंटिटी ओपन करोगे क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए और मल्टीप्लाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है बच्चों। और होल डिवाइड में क्या था हमारे पास, होल डिवाइड में था कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। बच्चों ध्यान से देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अगर इतना कॉमन आता है फटाफट ले लो। तो ये आ गया मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू ऑफ क्या बचेगा 1 माइनस 1, तो यहाँ बचा माइनस। बच्चों ये साइन कॉमन नहीं आया ना अभी, तो इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो कॉट मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बंद, होल डिवाइड। बच्चा बड़े ध्यान से देखो क्या बच रहा है मेरे पास, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला न्यूमरेटर का टर्म दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। देखो 1 प्लस का है प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है माइनस का है,
कॉट ए प्लस का है प्लस का है, तो दोनों क्या हो गए, ये पूरी सीरीज कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट। क्या बचा मेरे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही क्या है मेरे पास RHS मीन्स हैंस प्रूफ। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन इन होल ट्रिग्नोमेट्री और होल 10th क्लास, सो यू हैव टू डू विद अ प्रॉपर मेथड जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। अगले क्वेश्चन का वेट कीजिए, जस्ट वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, डू दिस प्लीज। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया ना? अगर कर लिया तो बता दो यस सर आई हैव डन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो मेरे शक्तिमान, मेरा चश्मा कहाँ है यार? अब तुम चश्मा भी लेके भाग जाओ, मेरा है ना गधो। तो प्यारे बच्चों देखो, कई लोग बोलते हैं सर गधा क्यों बोलते हो? अरे बेटा गधा आपको मेरा कहने का कोई पर्पज़ नहीं है, बस वो तो एक तकिया कलाम जैसा मान लो, बस बोल दिया सब बोल दिया, लेकिन एक्चुअली में गधा मेरा कोई बच्चा हो नहीं सकता। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बच्चा पहली कोशिश यही करना कि रूट के अंदर आप उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या फिर उसको रेशनलाइज कर दो, दो ही थिंग यूज़ करना, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से आप देखना प्लीज़। √1 प्लस साइन ए अपॉन क्या है 1 माइनस साइन ए, राइट। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, नॉट रेसिप्रोकल सॉरी, रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो रेशनलाइज करूँगा तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सॉरी रेशनलाइजेशन कैसे करना है, कैसे पता करेंगे? तेरे पास डिनोमिनेटर में जो भी गिवन हो उसका साइन चेंज करके उसी का मल्टीप्लाई और उसी का डिवाइड कर दे, इतना ही करना है तेरे को, समझा बेटा? चल ध्यान से देख, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। सर ये कैसे हो गया बेटा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। डू दिस। सर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ले लो बाहर, क्या दिक्कत है? तो लो बेटा सर 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड, क्या बचेगा मेरे पास? सर मेरे पास बचेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर। और सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी तो कुछ होता है, और वो क्या होता है ध्यान देना बच्चों, मैं लिखने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ से मेरे पास कॉस स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, राइट। यूज़ करो इसको, तो जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे आपको समझ में आएगा, आप अपने आंसर के बहुत पास पहुंच चुके हो। क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड, तो बच्चों अंडर रूट में इसकी प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉस स्क्वायर ए, वेरी गुड, राइट। बच्चा पार्टी इसको रूट से अब तो बाहर ले सकते हैं, एग्जैक्टली यू आर राइट। नाउ हमने इसको रूट से बाहर ले लिया, तो ये कॉस ए हो गया। बच्चा इसको रिवर्स फॉर्म में करने के लिए मैं स्प्लिट करने वाला हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन अगेन कॉस ए। बच्चों 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है मेरे पास सेक ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है मेरे पास टेन ए। क्या सर यही प्रूफ करना था जी? ये हो गया मेरे पास RHS मीन्स हैंस प्रूफ। समझ में आया? तो 7th क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी इसको लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान से कर दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। एटलीस्ट 1 फ्रेंड को बोलो बेटा इसको जल्दी जल्दी शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, प्लीज़ डू दिस। तो बच्चा पढ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जस्ट सामने है। ये हमसे क्या बोल रहा है, इसने कहा प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा वी हैव टू प्रूव टेन थीटा। तो बच्चा हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे, और वो क्या है मेरे पास साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यू थीटा होल डिवाइड बाय बच्चों 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप तो एकदम नेसेसरी है फर्स्ट
स्टेप जो भी होगा वो आपके लिए LHS का काम करेगा। ठीक है बच्चों, ऊपर ध्यान दोगे क्या कॉमन आ रहा है सर, ऊपर कॉमन आ रहा है साइन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, होल डिवाइड, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आया बच्चा पार्टी, ये आया कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों आप लोगों को क्या ये पता है, और वो क्या सर, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो मैं 1 की प्लेस पर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज कर सकता हूं बच्चों। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इंटू ऑफ 1 की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या चल रहा है बच्चों 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और इसके डिवाइड में क्या बचा मेरे पास, ये बचा पार्टी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और 1 की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। चलो बच्चा पार्टी 2 स्टेप हम दूर और हैं, टेन थीटा इंटू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है एज इट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या बचा बच्चा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या टेन थीटा, यही क्या है मेरे पास, यही तो है बच्चा RHS। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एक फ्रेंड से जल्दी से करवा दो शेयर, डू दिस। नाउ मूव करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट पर, और ये हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, ये कह रहा है वी हैव टू प्रूव दिस वन इक्वल टू दिस वन। हर बार मैंने कहा था ना कि साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, तो बच्चों मैं इसको कन्वर्ट नहीं करने वाला हूँ। क्यों सर ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आएगा कॉसक स्क्वायर आएगा, और कॉसक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा सेक स्क्वायर आएगा, उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर, और मुझे उसी फॉर्म में आंसर चाहिए। तो बच्चा पार्टी ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई b प्लस अगेन बच्चों बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई b। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना हो गया 1, कॉसेक स्क्वायर क्या लिखोगे बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, प्लस इसको क्या लिखोगे 2 टाइम्स साइन ए, और कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखने वाले बच्चा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस 2 टाइम्स कॉस ए, और सेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। होप सो ये स्टेप्स सबको समझ में आए होंगे। बच्चों देखो 1 प्लस 1 2, और ये कैंसिल आउट हुआ, अगेन ये भी कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस 1 2, यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 4 1 5 एंड 2 7, तो 7 प्लस और क्या बचा, और बचा मेरे पास टेन स्क्वायर है, और यहाँ क्या बचेगा कॉट स्क्वायर है। क्लियर, यही मेरे पास क्या है बच्चों सर, यही तो है RHS, हैंस प्रूव। समझ गए, वीडियो पॉज करके जल्दी लिखो, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम उनको अभी के अभी करेंगे, प्लीज डू दिस। कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस चंद स्टेप और दूर है हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सीखने के लिए। तो बच्चों 7th क्वेश्चन हो गया, 8th हो गया, नाउ वी कैन मूव क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, आपको ये प्रूफ करना है। इस केस में बच्चा पार्टी जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, हमें दोनों थिंग प्रूफ करनी पड़ेंगी, LHS एज वेल एज RHS। चलो इसको करते हैं। पहले मैं बेटा इसको करने वाला हूँ सबसे पहले, तो ध्यान दो, कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए चल रहा है बच्चा पार्टी, इसके नीचे आप 1 लिखो, राइट। अभी समझ में आएगा। और इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए माइनस क्या चल रहा है, कॉस ए अपॉन 1 लिखो। इसका एलसीएम बोलो बच्चों। सर एलसीएम हो गया मेरे पास साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए, राइट। मल्टीप्लाई ऑफ क्या चल रहा है बच्चा पार्टी हमारे पास, अगेन इसका एलसीएम बोलो। इसका एलसीएम हो गया कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए। इधर क्लियर। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने वाले हैं और वो क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, ये कुछ तो नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है गधो। ये साइन कॉस स्क्वायर होगा ना, एलसीएम ले भी नहीं पा रहे आप लोग, वही तो बोल रहा हूँ यार, कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चों। एलसीएम लोगे तो 1 का डिवाइड इसमें होगा, साइन स्क्वायर आएगा ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है मेरे पास, ये तो बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर ए होता है, और अपॉन क्या चल रहा है, साइन ए, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी है बेटा स्टैंडर्ड वाली, क्लियर। अगेन क्या करोगे, दोनों का एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, तो ये आ गया साइन ए मल्टीप्लाई ऑफ कॉस ए। बच्चों इसको सॉल्व करो फटाफट, साइन ए मल्टीप्लाई ऑफ कॉस ए। अच्छा एक काम करें तो यार और वो क्या, और वो ये कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको कंप्लीटली दोनों ही तरफ, मतलब दोनों ही तरफ छोड़ो यार, करो चलो इसे सॉल्व करो प्लीज़, डू दिस। तो ये मेरे पास क्या आएगा, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, राइट। इसको आप लोग ओपन करो जल्दी। तो ए क्यूब माइनस सॉरी प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ये होता है मेरे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई ऑफ क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो प्लीज़, ये होगा मेरे पास कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1, माइनस क्या बचेगा बेटा साइन ए मल्टीप्लाई ऑफ कॉस ए, होल डिवाइड साइन ए कॉस ए, ठीक है क्या। कुछ गड़बड़ हुआ है, पता नहीं यार क्या हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सही होने वाला है, चलो चेक कर लेंगे, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। ये ऐसा हुआ अगर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो सकता है, अपॉन 1 कॉस ए अपॉन टेन ए, और यहाँ से क्या हो सकता है 1 अपॉन कॉट ए। एक काम करें तो यार अगर मैं यहाँ से ये स्टेप अभी ना करके ऐसा करूँ, तो यहाँ से एक कॉस को भी नीचे भेज रहा हूँ, तो जैसे 1 कॉट को नीचे भेजूँगा बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास ये, तो उससे क्या होने वाला है, लेट्स चेक। ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, राइट, प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, ये मेरे पास क्या हो गया कॉट ए, क्लियर। यार बात तो वही आ जाएगी फिर भी लास्ट में, एट लास्ट बात तो वही आ जाएगी, समझ रहे आ रही है बात। एक काम करते हैं, मैं एक बार RHS ट्राई करूँ क्या, अगर आप RHS देखोगे तो वो क्या आ रहा है अपने पास, RHS बोलना, RHS मेरे पास आ रहा है बच्चों 1 अपॉन टेन ए, क्या हुआ, ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका मतलब क्वेश्चन में कहना है गड़बड़ी हुई है। एलसीएम लोगे और कॉस ए अपॉन साइन नीचे आएगा बच्चों, एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास साइन ए मल्टीप्लाई ऑफ कॉस ए, और नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इट मीन्स अल्टीमेटली सॉल्व होकर मेरे पास साइन ए मल्टीप्लाई ऑफ कॉस से बचना चाहिए। तो यहाँ हुई है मुझसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी। मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, सही लिखा है क्या, 9th पार्ट, कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, क्वेश्चन सही लिखा है यार। तो कॉस ए के 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आहा
गड़बड़ी ये हुई है ना यार, ये मल्टीप्लाई मतलब ये प्लस कैसे हो गया, गड़बड़ी ये हुई है गड़बड़ी यहाँ पर हुई है बच्चों, ये मल्टीप्लाई में था तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया मेरे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो बच्चों, एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, तो सॉल्व करके ये मेरे पास हो गया साइन ए इंटू ऑफ कॉस ए। वो मेरे पास आर एच एस आया और ये मेरे पास एल एच एस आया है। बात समझ में आई क्या? तो ये किसके इक्वल है, आर एच एस के, हैंस प्रूफ। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, होमवर्क सब लोग करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लीव करोगे। तो मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज जो मोस्ट टफेस्ट एक्सरसाइज में काउंट होती है इन क्लास 10th, जहाँ पे सब बच्चों के हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, तो बच्चा पार्टी ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बहुत सारा पेशेंस रख के एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन अप्रोच करने में प्रॉब्लम ना आए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। हम लोग क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, राइट। अगर प्रॉब्लम नहीं आए तो ईबीएस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दे देना बच्चों, अपने एक फ्रेंड से कम सब्सक्राइब करवा दो, शेयर कर दो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, जल्दी मुलाकात होगी। राधे राधे प्यारे बच्चों।